राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अस्थस्थामा के ब्रह्मभस्म से जल जाने पर भी नहीं मरे। जिस समय ब्राह्मण के श्राप से जिस समय उन्होंने डसने के लिए तक्षक नाग आया, उस समय भयभीत नहीं हुए, क्योंकि अपना जीवन भगवान कृष्ण में समर्पित रखा था। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने गए थे और हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते उनको बहुत प्यास लगी। कहीं जलाशय नहीं दिखा और तब पास में ऋषि के आश्रम में घुस गए और तब देखा कि मुनि शांत भाव से आसन पर बैठे हैं। उनका शरीर मृग चर्म से पूरा ढका हुआ था। तब राजा ने जल मांगा, लेकिन किसी का पता वहाँ चला नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं था। उनको किसी ने बैठने के लिए आसन भी नहीं दिया और तब वे क्रोध से धनुष के नोक से एक मरा हुआ सर्प उठा करके और ऋषि के गले में डाल दिए और अपनी राजधानी लौट आए। उन समय मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था और वह बच्चों के साथ खेल रहा था। और जब घर आया देखा तो ऋषि कुमार कौशिकी कि नहीं जल से आचमन किया और अपनी वाणी वज्र के रूप में प्रयोग किया और कहा कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है और मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद बालक आश्रम पर आ गया, पिता के गले में सर्प देखा, बहुत दुख हुआ। बालक ने मुनि से सारी बात बताई। मुनि ने कहा राजा श्राप की योग्य नहीं है बेटा, तूने उनको गलत श्राप दिया है। जिस समय पृथ्वी पर राजा नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर चोर, डाकू, लुटेरे पैदा होंगे। और राजा के श्राप का मुनि ने बहुत पश्चाताप किया और कहा बेटा